हुई थी और उसमें एक्चुअली मुझे रोल नहीं ऑफर हुआ था कि भाई आप ये रोल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो 20-30 लड़कों को कीर्तन ने कंट्री से बुलाया हुआ था पूना, बोला कि तुम लोग आओ, इनमें से मैं चुनूंगा किसको कौन सा रोल देना है। वर्कशॉप होगा 2 हफ्ते का, हम सब नए एक्टर थे। तो मैं एक्चुअली मोर देन एक्टिंग मैं इसलिए गया था उस शूटिंग पे क्योंकि मैंने सुना था कि स्टडी कैम आना है इंडिया में फर्स्ट टाइम, और मैं असिस्टेंट था, मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट था। तो आई वॉज वॉन्टिंग टू बी ऑन सेट टू सी हाउ स्टडी कैम ऑपरेट्स। फाइनली वो स्टडी कैम नहीं आया और जहांगीर चौधरी ने शोल्डर पे रख के पूरी फिल्म शूट की, तो आई कुडंट गेट टू सी द स्टडी कैम दैट आई वांटेड टू। सो आई वुड से 37 इयर्स या सिंस क्वेस्ट शूटिंग। 1988 में आपकी कयामत से कयामत तक आई और उसके बाद से लेकर अब तक का सफर, और मैं चाहूंगी जरा जोरदार तालियां इस बात के लिए भी हो जाए क्योंकि 14 मार्च जब हम सब होली मना रहे होंगे उस समय आप अपनी उम्र के 60 साल पूरे कर रहे होंगे और बॉलीवुड की इंडस्ट्री में इन मेनी वेज जो कुछ मैं आज हूँ, आई थिंक आई बी वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उस प्रोफेशन में हूँ जो जिससे मुझे बहुत प्यार है। तो मेरे लिए काम और खेल ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। आई डोंट नो व्हेन आई एम प्लेइंग एंड व्हेन आई एम वर्किंग। तो कितने लोग होते हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसी प्रोफेशन में आप हैं जिसमें आपको मजा आ रहा है, जैसे हमने 3 इडियट्स में दिखाया है। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि मैं और मुझे एक्चुअली आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे डायरेक्टर्स और राइटर्स के साथ काम करने का मौका मिला जिन्होंने मुझे इतनी कमाल की कहानियां दी। लगान, दिल चाहता है, सरफरोश, यू नो, तारे जमीन पर, दंगल, ये सारी कहानियां जो है, जो जीता हुए सिकंदर, ये अच्छा जो जीता पे मैंने भी काम किया था, बट मोस्टली मेरी 90% फिल्में ऐसी हैं जो मैंने लिखाई पे मेरा बिल्कुल योगदान नहीं है। So I feel very grateful that such wonderful stories came to me. I got the opportunity to work with such great directors and colleagues, and मुझे मौका मिला इन इतने सालों में इतनी खास फिल्मों का एक हिस्सा बनने का। I get gravitated to certain kinds of stories and certain kinds of themes. तो I think quite naturally कुछ themes ऐसे हैं जो socially relevant हैं जिनकी तरफ मैं खिंचा आता हूँ। However, I am very clear that I am an entertainer. I am not a social, teacher जो आपको सोशियोलॉजी का लेसन दे रहा है। I am not that. मैं एंटरटेनर हूँ और जब इंसान थिएटर की टिकट लेके आता है तो वो उसको मजा चाहिए, he's come for entertainment. अगर उसको सोशियोलॉजी का लेसन चाहिए तो वो जाएगा कॉलेज। थिएटर आया मतलब उसको मस्ती चाहिए। तो जो भी मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको, I must entertain you, I must engage you, I must fulfill you in some way emotionally, which is what I feel. उसके साथ साथ अगर मैं कुछ ऐसी चीज भी कहूँ जिससे आपको सोचने का मौका मिले तो उसमें अच्छी बात है। देखिए, मैंने काफी साल पहले ये बात सोची थी कि क्रिएटिव लोगों का क्या योगदान होता है सोसाइटी में। कहने का मतलब है हर प्रोफेशन का कुछ ना कुछ योगदान होता है। डॉक्टर्स जो है, they give us health, police gives us law and order, judiciary gives us justice, politicians give us laws, they try and make policies and they try and run the country with. हर प्रोफेशन का कुछ ना कुछ सोसाइटी में भी योगदान होता है। तो क्रिएटिव जो लोग होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, सिंगर्स, आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, हर किस्म के जो क्रिएटिव लोग होते हैं, वो क्या सिर्फ हमारा दिल बहलाते हैं? क्या हम सिर्फ आपका दिल बहलाते हैं? इज दैट द ओनली थिंग? हालांकि वो बहुत बड़ी चीज है इन इटसेल्फ। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि इवन इतनी बड़ी पॉपुलेशन का दिल बहलाना ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो क्रिएटिव जो फ्रेटर्निटी है, क्रिएटिव जो लोग हैं, एक्चुअली उनके हाथ में काफी पावर है इफ दे डिसाइड टू यूज इट। बिकॉज आई फील फिल्म इज अ वेरी पावरफुल मीडियम। फिल्म, टेलीविजन, ऑल ऑफ दीज ऑडियो विजुअल मीडियम्स आर वेरी पावरफुल। तो आप अगर सही कहानियां चुने उसका बहुत गहरा असर हो सकता है समाज पे। यू कैन रियली सेंसिटाइज पीपल about issues, you can make people more empathetic, you can, हम जब बचपन में जब हम बड़े होते हैं तो what do we grow up hearing? Stories. हम कहानियां सुन के बड़े होते हैं। हमारे हीरोज, हम जो चीजें हमको इंस्पायर करती हैं वो हमको कहानियों से मिलती हैं। अच्छी मुगल आजम अच्छी है या मदर इंडिया अच्छी है? एक्टिंग किसमें अच्छी है? हाउ डू यू कंपेयर? इट्स वेरी सब्जेक्टिव। सो इन अ कॉम्पिटिशन
रेस में क्या होता है आपको पता होता है कि 100 मीटर भागना है, यह आदमी बाकी उससे तेज भाग रहा है, क्लियर हो जाता है ये विनर। फिल्म मेकिंग में और क्रिएटिव मीडियम में ऐसा नहीं होता। हर आदमी की अपनी पसंद होती है और हर आदमी की अपनी कहानी होती है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन। सो इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए ये मेरा ये कहना है। फिर एक और मैं तो बिल्कुल नहीं लेता। एक और जो आपने एक बड़ी कोशिश की और ऐसी कोशिश की जिसमें आपने कई चीजें जो पहले नहीं हुई थी वो कर दी। मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से एक आपने सीरीज बनाई सत्यमेव जयते, जो एक चैनल पे चला तो चला, दूरदर्शन पर भी चला, प्राइवेट चैनल पर भी चला, और उसमें ऐसे मुद्दों की बात जो कभी होती नहीं है, घरों में भी बड़ी मुश्किल से होती, चाइल्ड अब्यूज की बात हुई, उसमें बात हुई, डोमेस्टिक वायलेंस की बात हुई, और लोगों ने अब देखा उसको बड़े पैमाने पर। और आपको तो मालूम ही है उसमें हमारी भी बातचीत हुई। जी, हम लोगों ने भी प्रोग्राम किया था मुमकिन है, जो लाइव प्रोग्राम होता था शो के बाद। बिल्कुल सही। 7 हमने शोज किए उसके, हम लोग हर 7 शहरों में हम लोग ट्रैवल किए, सैटरडे संडे हमारी मुलाकात होती थी। पर ये जो सत्यमेव जयते वाली जो बात है, एक बार फिर आमिर खान गंभीर मुद्दों के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं, उन मुद्दों के बारे में जिन पर बात होनी चाहिए। और आपके जो सत्यजीत भट्टल साहब आज सुबह ही मिले, बता रहे थे कि आज तक लोग मिलते हैं और कहते हैं कि आपने वो सीरियल बनाया। हाँ, नहीं एक्चुअली वो मेरे लिए मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी रही है मेरे लिए। मुझे उस वक्त बहुत कुछ सीखने को मिला और उसका वजह हमें ये थी कि मुझे बहुत सालों से लगता था कि हम हमारे समाज में काफी चैलेंजेस हैं हमारे सामने, और अक्सर हम उन चैलेंजेस को ठीक से समझ नहीं पाते। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि एक प्रोग्राम जो खास मुद्दे हैं जिनसे हमारे देश के लाखों लोग, करोड़ों लोग अफेक्ट होते हैं, अगर हम उसको समझने की कोशिश बेहतर करें तो हो सकता। और हर मुद्दे पे आप सुन के आपको खुशी होगी कि हर मुद्दे में हमारे पास सोल्यूशन है, हर मुद्दे में सोल्यूशन है, लेकिन उस सोल्यूशन को पहचानना और उसको इंप्लीमेंट करना ऑन अ लार्ज स्केल इज व्हाट द चैलेंजेस आर। ऑफ कोर्स इंडिया इज अ difficult country to govern. It's not an easy country to govern. It's such a large country, so many different languages. तो कोशिश ये थी कि क्या हम on a public platform which is large talk about these issues and explore them in a very what should I say, in a curious manner to understand these issues better, and then it can, the experts in these fields who have been working for 30 years 40 years in these fields, they are the people who guide us with the solutions. उन्होंने मुझे देखा और बोला ये कपड़े हैं, तो ऐसे लोग चमचा कितना बड़ा है। तो फिर वो वो कहानी उन्होंने सबको सुनाई है कि भाई ये आपको पहले कप की साइज पूछता है, फिर चमचे की साइज पूछता है, फिर आपको बताएगा कितनी शक्कर थी। तो ये बड़ा परफेक्ट आदमी है। शक्कर के टाइम पे भी कितने भी डीप डिस्कशन में हो, वो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि कितने ग्रेन शक्कर चाहिए। मेरी फिल्में जब नाकामयाब हुई हैं तो मैं पहले तो डिप्रेशन में चला जाता हूँ, 2-3 हफ्ते में रोता हूँ। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मोर्न, क्योंकि इतने मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो मैं तो एकदम बेहाल हो जाता हूँ। और फिर मैं उठता हूँ 2-3 हफ्ते के बाद और मैं सोचता हूँ कि यार चली क्यों नहीं, अभी पहले उसकी मीटिंग करते हैं। तो मैं पूरी टीम को बुलाता हूँ, हम लोग बैठ के फिर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमने रॉन्ग किया, कहाँ हम गलत गए, ऑडियंस क्या बोल रही है हमसे, कहाँ ऑडियंस को क्या लगा और हमसे हमको क्या सीखने को मिल रहा है, ताकि हम वही गलती दोबारा ना करें, दोबारा वो वाली नहीं करें। तो बिकॉज क्रिएटिव वर्ल्ड इज you're constantly learning, it's a new film, new experience each time. तो जब आप गलत जाते हैं तो आप सीखने का मौका मिलता है। I really value my failures because I go deep into them. I try and understand what went wrong. Creatively हम कहाँ गलत गए, मार्केटिंग में हम कहाँ गलत गए, रिलीज प्लानिंग में हम कहाँ गलत गए, what went wrong, what are the various things that went wrong, which we can learn from and not repeat. And then once I've been through that process, फिर मैं उससे निकल जाता हूँ. Then I move ahead. So I use my failures as a huge learning. Not just a learning, it also propels you. आपको भी गुस्सा आता है, यार चली नहीं, अभी मैं दिखाता हूँ, तो थोड़ा जोश भी आता है। तो फेलियर से आप
पॉजिटिव चीजें लेनी चाहिए. You should get, more propelled into doing better work, which is what happens with me. हैंडलूम वीवर होता ना, एक दफा आप धागा चढ़ाते हैं तो जब तक वो साड़ी या शॉल जो भी आप बना रहे हो, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती, आपका वो हैंडलूम फ्री नहीं होता. तो मैं वैसे था, एक दफा मेरा धागा चढ़ता था, जब तक वो खत्म नहीं होता था वो दूसरा धागा चढ़ता नहीं है. तो मेरी कैफियत ऐसी हैंडलूम का काम मैं करता था. लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे, जैसे अभी मैं 60 का होने वाला हूं अगले महीने, तो मैंने सोचा कि यार जो मेरे आखिरी के जो 10, 12, 15 साल जितने भी मैं एक्टिव रहूंगा, मुझे ज्यादा काम करना है. नॉट बिकॉज मैं ज्यादा काम करूं, मैं तो वही एक ही फिल्म करूंगा एज एन एक्टर, लेकिन मेरा प्रोडक्शन हाउस जो है वो ज्यादा काम करे ताकि मैं नए लोगों को मौका दे पाऊं. जैसे कि आपने लापता लेडीज देखी होगी, उसमें सारे नए एक्टर्स हैं. किरण ऑल्सो इज मोर एज ए न्यू डायरेक्टर. तो कहानियां जो मुझे पसंद आती हैं वो कहानियां मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं और मैं एक प्लेटफॉर्म बन सकता हूं नए टैलेंट के लिए इंडस्ट्री में जो आते हैं देश भर से. तो अगर मैं ऐसी 5 या 6 फिल्में साल में बनाऊं तो मैं ज्यादा टैलेंट को अपॉर्चुनिटी दे पाऊंगा. इस सोच के साथ मैंने सोचा कि मैं प्रोडक्शन हाउस को और वाइब्रेंट बनाना चाहूंगा. और अपर्णा पुरोहित को, अब हमारी सीईओ हैं आमिर खान प्रोडक्शंस की, शी इज अ वेरी केपेबल पर्सन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर टू टेक द कंपनी फॉरवर्ड. एंड हम लोग ज्यादा फिल्में बना पाए. सो दैट्स माय फ्यूचर प्लान्स, टू डू मोर फिल्म्स एज ए प्रोड्यूसर. एक मेरा ड्रीम है कि मैं महाभारत बनाऊं, तो वो ड्रीम शायद मैं अब सोच पाऊं उसके बारे में. और एक और जो मेरा जो एक्साइटमेंट है, महाभारत में आपका भी रोल होगा? देखते हैं. उसमें जो एक और चीज जो मुझे बहुत एक्साइट करती है वो चिल्ड्रंस कंटेंट. मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में हमने बहुत कम बनाया है चिल्ड्रंस कंटेंट. What else is coming up from Amir Khan? जोरदार तालियां, ladies and gentlemen. और ये बिल्कुल सही बात है. There is a surprise for Amir. We would like to celebrate your milestone birthday right here on this stage. Here's a cake. रजनीश जी, राजीव खांडेकर जी, सुमन देव, हमारी ABP लीडरशिप टीम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस